हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल शर्मा। आई होप डूइंग ग्रेट। आपके मेरे इस चैनल स्टडी बाय RS में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में जो ये पढ़े थे सोशल साइंस का, ये 10वीं का, वो कुछ भाग जो था वो कुछ कारणवश उसमें छूट गया था। इसको हम इस भाग को हम दूसरे वीडियो में आपको दिला रहे हैं। ये 2025 में जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं 10वीं के सोशल साइंस का, उनका ये मोस्ट भी रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे ये 33 तक हो गया था हमारा। आप 34 पे आते हैं। रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद क्या कहते हैं? तो ड्यूमा। 35 क्वेश्चन आता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? तो कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो लखनऊ में। कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आते हैं कि ताकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो वियतनाम में। ताकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो वियतनाम में। हम इस क्वेश्चन का आगे बढ़ने से पहले हम ये बताते हैं, अगर हमारे वीडियो में आपको कोई भी बाहरी आवाज़ आते हैं तो उससे हमको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम जो अभी गांव में हैं, अपने घर में हैं, तो वहाँ पे बाहर की आवाज़ आते रहते हैं। तो आप बाहर को आवाज़ों को ना देखते हुए, सुनते हुए, आप जो हम बता रहे हैं, जो वीडियो पे दिया गया है, उस पर ध्यान रखिए। तो मंजिल उसे ही मिलते हैं जो अपने हौसलों को बुलंद करता है, और उसे ही मिलना चाहिए जो अपने एक जिसका लक्ष्य होता है, जो लक्ष्य पर अपना ध्यान देता है। तो मंजिल किसे मिलता है? जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, उसे ही लक्ष्य मिलता है। आपके चाहे कितने भी आपके लक्ष्य में कितने भी संकट क्यों ना हो, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा तो वो संकट आप आसानी से वो आप हट जाएगा आपके रास्ते से। चलिए, ये मोटिवेट तो कुछ था हमारे लिए या आपके लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 में आते हैं कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित किया था? इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर में। कब? नागपुर के सदन में। 39 क्वेश्चन आता है, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो चीन में। जो मुद्रण जो होता है, मुद्रण किस में हुआ था प्रारंभ? पहले चीन में। 40 क्वेश्चन आएंगे कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू। यानी मोतीलाल जो नेहरू है, जो वो सबसे पहले इंडिपेंडेंस बताए थे। 41 क्वेश्चन में आएंगे कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो राज्य सरकार कौन करते हैं? तो नगर आयुक्त के राज्य सरकार करते हैं। 42 क्वेश्चन में आएंगे कि गठबंधन के सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय अव्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पर आते हैं हम। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना एक को परिणाम है अलगावाद का? किसका? तो अलगावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में आते हैं कि कार्यपालक प्राधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो जो कार्यपालक होता है वो नगर निगम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में आते हैं, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो बेल्जियम में। कहाँ पे? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देंगे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में। कब किया गया? तो 1946 में। सबसे पहले गठन कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 47 में कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में आएंगे कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो अप्रैल 2001 में। कब? अप्रैल 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पर आएंगे कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो ये बाओ दाई का। किसका? तो बाओ दाई का था। 50 क्वेश्चन पाते हैं कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ? तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1854 यानी 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले हम ये बताते हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अगर लग रहा है फास्ट है तो आप इसको थोड़ा कम स्पीड पे भी आप देख सकते हो, या अब हमारा वीडियो आपको लगता है स्लो तो आप इसको फास्ट करने के लिए आप स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। वो आपके यूट्यूब सेटिंग में दिया हुआ है। अगर क्वालिटी अगर कम दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप क्वालिटी को बढ़ा के देख लीजिए कृपया। या हम बेहतर चाहते हैं कि आपको जो कम क्वालिटी में भी अच्छा दिखाई दे, ऐसे हम प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी वीडियो नहीं, क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 क्वेश्चन है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। किसमें? तो रॉलेट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में। कब? 1871 में हुआ।
लुई फिलिप किस देश का प्रशासक था? तो फ्रांस का। किसका? तो फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पर आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1975 में। कब? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य कब बना? तो ये जो बना है तो 1995 में। कब बना? तो 1995 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे आता है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो केसर ए हिंद का। क्या जगह? केसर ए हिंद। केसर जो होता है जिसको झंडा ऊपरी जो ऊपर में रहता है केसरिया रंग, वही होता है। औस प्रकार है तो औस प्रकार क्या चीज़ है? औस प्रकार क्या है? तो धान का। औस प्रकार क्या है? औस प्रकार है धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 आएंगे। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? इसमें से कौन ऐसा ये सिटी या शहर है जो रेल मंडल का रेल मंडल जो रेल मंडल उसका मुख्यालय नहीं है? कोलकाता भी है, हाजीपुर भी है, बिलासपुर भी है, लेकिन इंदौर जो है इंदौर ये इंदौर जो आता है कहाँ पर आता है? तो मध्य प्रदेश में तो आता है, लेकिन यह है कि यह जो ये शहर जो है यह रेल मंडल का मुख्यालय नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में आएंगे 59 में आएंगे। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा। किसमें? फाल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में आएंगे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा। कौन है? तो तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पर आएंगे कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो आकाशवाणी के द्वारा। किसके द्वारा? तो आकाशवाणी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में आएंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1972 में। कब? तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 63 में कि बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया। कौन सा? तो पूर्णिया जो पूर्वी भाग में आता है बिहार के, तो वहाँ पर जूट ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है। 64 क्वेश्चन में आएंगे कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो शोक किसे कहते हैं? कोसी, जो अभी पूरा तूफान तोड़ के आया हुआ है हमारे उत्तरी बिहार से, कोसी। तो बिहार का शोक नदी कौन है? तो कोसी। याद रखिए। तो 65 क्वेश्चन पाते हैं निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो पूंजी बाजार का अंग है, जैसे प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकसित वित्त संसाधन, ये सभी क्या है? तो पूंजी बाजार का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पर आते हैं कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो ये जो सहकारिता साख समिति विधान है वो 1904 में हुआ था। कब? 1904 में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र में। किसमें? तो सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भारत में एलपीजी नीति कब बनाई गई या कब बनाई गई होना चाहिए? तो कब बनाई गई? तो 1991। तो भारत में एलपीजी नीति कब बनाई गई? तो 1991। नीति यानी नियम जो होता है 1991। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड द्रवित गैस होता है। इसमें ब्यूटेन, ईथेन और मीथेन गैस भरा रहता है, यानी ब्यूटेन का द्रव रहता है, मीथेन गैस। ये आपका साइंस का पार्ट है, बाकी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं ये सोशल साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को औद्योगिक क्षेत्र में। किसमें? खनन को औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 71 पर आते हैं। तो 71 में क्या बताया गया है यहाँ पे कि सहकारिता का मूल तत्व है। तो सहकारिता का मूल तत्व क्या है? स्वैच्छिक सदस्य, आपसी सहयोग, जनतांत्रिक संचालन, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में आता है कि निम्न में से किसे द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो बचत। निम्न में से किससे द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो बचत। पूंजी निर्माण का मतलब पैसा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अब जितना बचत कीजिएगा तभी ना आपके पास पैसा बढ़ेगा, तो आप बचत कीजिए, आपका पूंजी निर्माण हो जाए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पर आते हैं कि दांडी यात्रा जिसे महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपको दूसरा क्वेश्चन बन गया कि दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन किस जो राजनेता जो महान पुरुष थे उसके द्वारा चलाया गया? तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। ये दांडी यात्रा है, ये दांडी यात्रा महात्मा गांधी और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 75 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सदस्य कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पर आते हैं हम। यहाँ पे आए देख सकते हैं आप, 76 क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। 1906 में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पर आता है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मारगाओ। कहाँ पे? तो पूर्वी मारगाओ। तो निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मारगाओ। ये जो मारगाओ है वहाँ पर पूर्वी तट पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 जो हमारा इस सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मस्ट भी है। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो मृदा निर्माण का मतलब हो गया कि मिट्टी को जमाना, यानी मिट्टी का निर्माण करना। तो किससे होता है? तो जलवायु, वनस्पति, चट्टान, ये सभी कारक है इनके। तो ये सभी हो जाएगा आपका। ये जो हमारे कंटेंट थे, ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपका हो गया क्लास 10th जो विद्यार्थी, जो छात्र 2025 में बिहार बोर्ड में 10वीं का परीक्षा देने वाले, उनके लिए ये जो सामाजिक विज्ञान के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, जिसे हम यहाँ पे आपको दे चुके हैं। आप इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए और अपने स्कोर को बेहतर कीजिए। अगर आपको मेरा ये कंटेंट वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इस छोटे से चैनल को एक तोहफा के रूप में एक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रकार का त्रुटि होता है वीडियो बनाने में, वीडियो में कोई प्रकार के, तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। इसका विश्लेषण के साथ भी हम सोचते हैं कि इसका विश्लेषण जो सब्जेक्टिव टाइप होता है उसका भी हम कुछ दिन के बाद प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम आपके यूट्यूब चैनल पर क्लास भी करवाएंगे, और हमारा ऑफलाइन भी सेंटर चलता है जो हमारे बाहुबड़ी जानते जो एरिया के होंगे, जैसे मधुबनी बाहुबड़ी थाना है, बरामपुर चौक, वहाँ पे, या हम अपना मोबाइल नंबर इसमें प्रोवाइड करवा देंगे आपको। इस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट करके, या इस वीडियो के माध्यम से आप, या वीडियो मोबाइल नंबर कांटेक्ट करके, संपर्क करके आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ भी सकते हैं, यानी हमारे यहाँ ट्यूशन भी पढ़ने के लिए आ सकते हैं, जहाँ पे हम क्लास 1 से लेके 5 के CBSE बोर्ड तक हम पढ़ाते हैं, और 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक बिहार बोर्ड को पढ़ाते हैं, जिसमें बिहार बोर्ड 12th के 11 12 को हम साइंस पढ़ाते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे साइंस के। उनके साथ साथ आपके वो टाइप का जो बिहार बोर्ड में जो आपको अच्छे स्कोर करते हैं उस टाइप का हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें यहीं तक रहने देते हैं। इसका जो कुछ पार्ट था सोशल साइंस का वो पिछले वीडियो में है। इस वीडियो में आपका मिलाकर ये आपका सोशल साइंस और साइंस का एक सेट का हो गया। आगे के भी तैयारी चल रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, दबाएं, और अपने दोस्तों मित्रों जो आपके साथ है, आपके वर्ग साथी है, क्लासमेट है, जो आपके साथ इस बिहार बोर्ड 2025 10वीं की तैयारी कर रहा है, उनके पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनका भी आपके साथ स्कोर बढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल करे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।